आपको बताएं कि अब से कुछ देर के बाद लंदन के रीजन पार्क मस्जिद में बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नमाज जनाजा के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहबाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज, जबकि इसाक डार और शरीफ खानदान के दीगर अफराद समेत लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मस्जिद पहुंच चुकी है। और अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी नवाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेडिकल चेकअप के लिए अहलिया की नमाज जनाजा के इंतजामात का जायजा भी लिया है उन्होंने। और इसके अलावा वालिद मियाँ शरीफ की खबर पर फातिहा ख्वानी भी की है। दोनों जगह से अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे, जबकि लंदन से हमारे साथ नवीद सज्जाद और असद मलिक हमारा साथ देंगे और लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे कमर जब्बार। सबसे पहले लंदन से हम बात करेंगे नवीद सज्जाद चौधरी से। नवीद, बताइएगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है? नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो नमाज जनाजा अदा करने के लिए कुछ ही मिनट बाकी हैं। यहाँ पर बरतानिया भर से बर्मिंघम, मैनचेस्टर, तमाम दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं। सियासी और समाजी जो शख्सियात हैं पाकिस्तान के, बहुत ज्यादा जो MP और MNA ताल्लुक रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनकी काफी तादाद यहाँ पर पाई जा रही है नमाज जनाजा अदा करने के लिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी अभी कुछ ही लम्हे पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो शरीफ फैमिली है, जो उनके रुखसा है, वो ऑलरेडी यहाँ पर बेसमेंट यहाँ पर जहाँ पर मैयत पड़ी है वहाँ पे उनके रिश्तेदार पहुंच चुके हैं। और किसी ही लम्हे इमाम मस्जिद साहब जो है वो नमाज जनाजा अदा करवाने के लिए वो भी मस्जिद में पहुंच चुके हैं। और इस वक्त जो सहन है वो लोगों से जो है वो फुल हो चुका है और नमाज जनाजा की बिल्कुल आखिरी टाइम का इंतजार किया जा रहा है। किसी भी लम्हे जो है वो नमाज जनाजा जो है वो अदा करने के लिए तैयारी कर ली जाएगी। ठीक है, यानी कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। जो मस्जिद का सहन है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मौजूद हैं। असद, आपसे कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहम ओहदेदारों की भी नमाज जनाजा में शिरकत मुतवक्के है। क्या खबर है इस हवाले से आपके पास और कौन कौन सी आला शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है शौकत अजीज, उनकी आमद भी मुतवक्के है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं बरतानिया और UK यूरोप के साहबजादा जहांगीर खान, उनकी भी आमद मुतवक्के है। तो बहुत सारी सियासी जमातों जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के अहम रहनुमा और कायदीन हैं, उनकी आमद यहाँ पर मुतवक्के है। इसके साथ साथ बरजीत ताहिर जो साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान भी रहे हैं और आजाद कश्मीर के अमूर के वजीर भी रहे हैं, उनकी आमद भी मुतवक्के है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर है साहबजादा अहमद खान, वो भी यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और नमाज जनाजा में शिरकत को यकीनी बनाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान से बड़ी तादाद में साबिक और हाजिर जो मेंबरान कौमी असम्बली है वो यहाँ पर नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे हैं, जिनमें दानियाल चौधरी जिन्होंने शेख रशीद के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है रावलपिंडी से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं पिछले 3 रोज से। इसके साथ साथ साबिक MP शेखुपुरा से आरफ खान संदेला, वो भी आज सुबह 6 बजे पाकिस्तान से बरतानिया पहुंचे और मैयत के साथ ही वापस पाकिस्तान रवाना होंगे। इसके साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें हैं जिनमें अवामी नेशनल पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बरतानिया भर से ओहदेदार और कारकुन है वो, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के जो अहम रहनुमा है वो भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जो समाजी शख्सियात हैं जिनमें चौधरी शौकत है जो चेयरमैन ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर हैं, वो भी शिरकत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बरतानिया भर से जो मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के, जो पाकिस्तानी तलबा तंजीमों के जो अहम ओहदेदार हैं जिनमें साकिब मोबिन और दीगर लोग हैं, वो भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए रीजन पार्क मस्जिद पहुंचे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि ख़वातीन की बड़ी तादाद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नवीद, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपसे मजीद भी बात करेंगे। रुख करेंगे लाहौर का, जहां से हमारे साथ मौजूद है कमर जब्बार। कमर, बताइएगा कि लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि आज जो है मुलाकात का वक्त भी दिया गया था ताज़ियत के लिए आने वालों के। ये बिल्कुल नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमा है, उनकी मुलाकात का वक्त अब शुरू हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे हैं, उनकी मुलाकात कराई जाएगी। और डिप्टी जो पंजाब असम्बली के साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल वो भी यहाँ आए हैं, लिस्ट में उनका नाम है, वो भी नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इसी तरह मुशाहिदुल्लाह खान और राजा फारूक हैदर जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये तकरीबन 27 से 28 अफराद की लिस्ट मेन जो लीडरशिप है इनकी इस वक्त जेल हुकाम को दी गई है जो बाहर खड़े हैं, और ये बारी बारी नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। और अगर किसी की ये ख्वाहिश हुई कि वो नवाज शरीफ के बाद कलसूम नवाज की
की ताज़ियत के लिए मरियम नवाज से या कैप्टन सफदर से मुलाकात करें तो उन्हें उसकी भी इजाज़त दी जाएगी, लेकिन टाइम बहुत कम होगा और तमाम अफराद को फर्दर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही इन रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। इकट्ठे किसी को एक कमरे में बुलाकर ये मुलाकात नहीं कराई जाएगी। मेन मुलाकातें जो है वो नवाज शरीफ के साथ ही होंगी और किसी को भी मोबाइल फ़ोन अपने साथ अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही बाहर आकर कोई ऐसा बयान देने की उनको इजाज़त है जो कि खिलाफ कानून हो। तो इस तरह ताज़ियत के लिए भी कारकुनों की भी एक बहुत बड़ी तादाद आई हुई है। ख़ास तौर पर आज तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से भी यहाँ जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो यहाँ आए हैं, जो MNA MPs हैं वो भी आज यहाँ आए हैं और जाहिर है कि आज की ताज़ियत के बाद कल ये नमाज जनाजा में ये तमाम अफराद शिरकत करेंगे और उसके बाद रस्म कुल इतवार को होगी और उस वक्त तक ये ताज़ियत का सिलसिला जारी रहेगा। यानी रस्म कुल तक ताज़ियत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। एक बार फिर रुख करेंगे लंदन का और नवीद से जानते हैं। नवीद, बताइएगा कि हसन हुसैन नवाज यहाँ पर मौजूद हैं और नवाज शरीफ के जो समधी हैं इसाक डार साहब, क्या वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या तासुरात हैं इनके? जी बिल्कुल, हसन नवाज, हुसैन नवाज, इसाक डार साहब, अस्मा नवाज और इसाक डार उनके बेटे अली डार वो भी यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं और यहाँ पर मैयत रखी हुई है उस बेसमेंट के अंदर मौजूद हैं। जैसे ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी वहीं उनको लिफ्ट के जरिए जो है वो बेसमेंट में ले जाया गया और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों की तादाद थी जो लोग चाह रहे थे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब से पर्सनली मिलकर उनके साथ ताज़ियत की जाए, तो सिक्योरिटी के हिसार में उनको फौरी तौर पर जो है ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाया गया और उसी फ्लोर से जो है वो मस्जिद के अंदर शहबाज शरीफ साहब अभी जा रहे हैं और नमाज जनाजा का जो टाइम है वो स्टार्ट होने वाला है। तमाम शख्सियात और लोग, मुख्तलिफ पार्टीज के रहनुमा, सियासी समाजी जो यहाँ पर नमाज जनाजा अदा करने के लिए आए हैं वो मस्जिद के सहन से आगे जो है रूम की तरफ जा रहे हैं और नमाज जनाजा का बिल्कुल टाइम है, क्योंकि वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टाइम बताया गया है, जो दिया गया है मैयत को, उसी हिसाब से उसी टाइम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से जो है वो हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ रवाना करना होगा, क्योंकि नमाज के फौरी बाद जो है वो मैयत को जो डायरेक्टर फ्यूनरल हैं उनकी कस्टडी में दे दिया जाएगा। वो एम्बुलेंस के थ्रू या एक मखसूस गाड़ी होगी उसके थ्रू यहाँ से वो हीथ्रो की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसी से मुतालिक असद मलिक से बात करते हैं। असद, आपके पास क्या मालूमात हैं कि जब नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी तो उसके बाद मैयत को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और वहाँ से रवानगी का क्या वक्त दिया गया है और कौन सी फ्लाइट है, कुछ मालूमात हैं इस बारे में? जी बिल्कुल मुकम्मल मालूमात है इस बारे में। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की PK 758 के जरिए मैयत को पाकिस्तान ले जाया जाएगा और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि शरीफ खानदान की अहम खवातीन जिनमें हुसैन नवाज की बहू शामिल है, इस्मा नवाज जो साहबजादी हैं मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की, वो भी शामिल है और इसके साथ साथ खवातीन जो शरीफ खानदान की दीगर खवातीन है वो भी साथ रवाना होंगी मैयत के। इसके साथ साथ जो अफराद यहाँ से रवाना होंगे उनमें जो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो भी बर्जीस ताहर, जो आरिफ खान संदेला है, वो भी जिक्रिया शरीफ जो हुसैन नवाज के साहबजादे हैं वो भी इस मैयत के साथ शहबाज शरीफ के हमरा साथ जाएंगे। जो साथ नहीं जाएंगे मैयत के, इसाक डार साहब साथ नहीं जाएंगे, हुसैन नवाज साथ नहीं जाएंगे, हसन नवाज साथ नहीं जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जो जुनैद सफदर हैं जो मरियम नवाज के साहबजादे हैं वो पहले ही से पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो वहीं पर जाती अमरा में नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इस वक्त जो जज्बात हैं रीजन पार्क मस्जिद में तो हर आंख अश्कबार है, सो की फिजा है और इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। जो नमाज जनाजा अदा की जाएगी वो जो आम जो इलाका है जहाँ पर आम नमाजी जाते हैं वहाँ पर नहीं रखी जाएगी, इसको अलग से मैयत को रखा जाएगा। खुसूसी तौर पर एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है जिसमें मैयत के नमाज जनाजा अदा होते ही इसको एक खुसूसी एम्बुलेंस के जरिए हीथ्रो एयरपोर्ट के एक खुसूसी टर्मिनल पर पहुंचाया जाएगा, जहां से इस मैयत को आज शाम 6 बजे रवाना होने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट पर लोड किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि PIA ने खास तौर पर खसूसी इंतजाम किए हैं इस मैयत को यानी बेगम कुलसूम नवाज के जस्से खाकी को पाकिस्तान ले जाने के लिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो यहाँ पर डायरेक्टर्स हैं, जो यहाँ पर स्टेशन कमांडर हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे हीथ्रो एयरपोर्ट पर
और इस सिलसिले में शरीफ खानदान की पहले ही से उनके साथ एक अहम मुलाकात हो चुकी है। और उसके साथ साथ ठीक है, इस बारे में असद आपसे मजीद भी अपडेट हासिल करेंगे कि मुलाकात हुई है, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से यहां से ले जाया जाएगा। आपने बताया कि PK 758 के जरिए जो है बेगम कुलसूम नवाज की मैयत को कराची पाकिस्तान जो है वो पहुंचाया जाएगा। हमारे साथ कमर जब्बार भी मौजूद है। कमर जब्बार, बताइएगा कि कल यहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी कराची में, और बताया जा रहा है कि लाहौर में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और वहां पर तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने खुद जाकर मुआयना भी किया था। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ ने आज जो शरीफ कॉम्प्लेक्स में नमाज जनाजा अदा करने की वहाँ ग्राउंड का जाकर जायजा लिया और वहाँ इंतजाम भी देखे और कुछ हदायत भी जारी की। और अभी इतलात ये हैं कि जैसे ही मोहतरमा कुलसूम नवाज मरहुमा की नमाज जनाजा लंदन के रीजेंट पार्क मॉस्क में अदा कर दी जाएगी तो उसके फ़ौरन बाद यहाँ उनकी कब्र की तैयारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। कब्र जिस जगह बननी है उसकी निशानदेही की जा चुकी है कल से ही, और आज नवाज शरीफ भी सुबह उस जगह पर गए थे जहाँ पर कब्र खुदाई की जाएगी और वो हदायत देकर आए हैं कि मियाँ मोहम्मद शरीफ जो कि उनके ससुर थे उसके साथ ही बिल्कुल उनकी कब्र बनाई जाएगी। मियाँ नवाज शरीफ ने अपने वालिद की कब्र पर और भाई की कब्र पर फातिहा खानी भी की थी और तमाम तरह हदायत देने के बाद वो अपने रेजिडेंशियल एरिया में वापस आ गए थे ताकि जो उनकी मुलाकातियों से उनका टाइम है वो उसको सेव कर सकें ज़्यादा। उन्होंने मज़ीद जो है वो लोगों से मुलाकातें नहीं की हैं, तो इस वक्त वो नवाज शरीफ मुलाकात में मसरूफ़ हैं और तमाम उन्होंने ड्यूटीज़ लगा दी हैं। DIG सिक्योरिटी भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम तर इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। कल आम पब्लिक के लिए सिर्फ शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने वाले गेट जो हैं वो खोले जाएंगे। यहाँ राइविन जाती उमरा में सिर्फ खवातीन के बैठने का एहतमाम किया जाएगा और जैसे ही कल सुबह यहाँ मैयत पहुँचेगी तो उसे खवातीन का जो पंडाल है वहाँ रखा जाएगा और आम दीदार के बाद तकरीबन 4 बजे के बाद उसको मैयत को यहाँ से कंधा देते हुए लोग लेकर जाएंगे शरीफ कॉम्प्लेक्स की तरफ और वहाँ नमाज जनाजा तो कमर सिक्योरिटी का क्या प्लान दिया गया है, क्योंकि जाहिर है कि बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद होंगे, और किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन 5 मुकामात पर चौकियां बनाई गई हैं जहां पर लोगों के देने के लिए ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद होंगे। रायविंड की तरफ कल रास्ता खुला नहीं होगा, सिर्फ वही लोग रायविंड आ सकेंगे जो अहम लीडर हैं जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान हुए या साबिक स्पीकर कौमी असम्बली या साबिक वज़रा जिन्होंने रायविंड नवाज शरीफ के पास यहाँ आना है। शायद खाकान अब्बासी भी यहीं रायविंड पैलेस में ही आएंगे, लेकिन और इसके अलावा जो भी लोग आएंगे उन्हें आज ही रायविंड की तरफ से भी जो इनके ख़ानदानी ज़राए हैं उनकी तरफ से भी ये आगाह कर दिया गया है कि वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सुई गैस सोसाइटी की तरफ 3 रास्ते रखे गए हैं, वहीं उनकी पार्किंग होगी, वहीं से वो नमाज जनाजा अदायगी के बाद वापस रवाना हो जाएंगे और यहाँ रायविंड पैलेस कोई नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पर मेन लीडरशिप ज़रूर आएगी, वो भी जो मज़ीद इंतजाम यहाँ के होंगे कुल्लों के हवाले से या मेन मुलाकातों के हवाले से वो उनका जायज़ा लेंगे। सिक्योरिटी यहाँ पर भरपूर होगी और हर एक को जो पार्किंग एरिया में होगा उसकी गाड़ी को भी बाकायदा चेक करके उस पंडाल में दाखिल होने दिया जाएगा और किसी भी गैर मुतल्लिका अफराद को इधर उधर घूमने की या छतों पर खड़े होने की वहाँ पर सोसाइटीज़ में किसी को इजाज़त नहीं होगी। इस तरीके से ये कॉर्डन ऑफ पूरा किया गया है ताकि जितने भी VIPs यहाँ आएंगे उनको भरपूर तरीके से सिक्योरिटी दी जा सके। यानी मजबूत सिक्योरिटी प्लान जो है वो बना लिया गया है और कल इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है लंदन से और लाहौर से, आप लोग हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दोबारा बात से जो मेयर हैं शेख अंसर साहब वो भी उनके साथ साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो मस्जिद में पहुंच चुके हैं और बॉडी जो है डेड बॉडी जो है बॉक्स वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुका है इस वक्त और लोग जो है वो ऑलरेडी मस्जिद के अंदर खड़े हैं, इंतजार किया जा रहा है। ओनली 10 मिनट बाकी है। नमाज जनाजा का जो टाइम दिया गया है बिल्कुल एन टाइम के मुताबिक जो नमाज जनाजा है वो अदा की जाएगी, क्योंकि टाइम को बड़ा मलूज़े खातिर रखा जाता है और जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के मुताबिक जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस वक्त आप शोर भी सुन सकते होंगे क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में है। बहुत मुश्किल है कि सारे लोग जो एक ही बार अंदर दाखिल हों, लेकिन सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी जो बॉक्स को है वो उठा सके और मैयत को कंधा दे सके। तमाम लोग जो है वो आगे आगे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अंदर दाखिल हों और यहाँ पर जो सैकड़ों की तादाद में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो
जनाजे को कंधा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि रश बहुत होने की वजह से बहुत थोड़े लोग जो है वो दस्ते खाकी को कंधा देने की कोशिश में कामयाब हो रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर मीडिया के हमारे कोलीग जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लम्हा बलम्हा जो है वो हम कवर कर लें, लेकिन जो रश की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। और मस्जिद के जो गेट हैं दोनों, वो बिल्कुल छोटे छोटे गेट हैं, लोगों की तादाद ज्यादा है। लोग जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएं, क्योंकि मस्जिद के अंदर जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोग नमाज जनाजा पढ़ने के लिए अंदर लाइनों में हो सकते हैं। लेकिन कोशिश कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले के लोगों को जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से अंदर ले जाया जाए, लेकिन फिर भी जो है वो लोग काबू नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों की कोशिश है कि हम अगली सफ़ों में और मस्जिद के अंदर प्रॉपर जो है वो जाके नमाज अदा करें। ठीक है, नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, नवीद सज्जाद, जो कि हमें वहाँ से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। जिस तरह से कि नवीद ने कहा कि जो मुकर्ररा वक्त दिया गया था उसी वक्त पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सफ़ बंदी की जा चुकी है, जस्ते खाकी को रीजेंट पार्क मस्जिद पहुंचा दिया गया है और बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की मौजूद है और हर एक की यही ख्वाहिश है कि वो जस्ते खाकी को जो जनाजा है उसको कंधा दे सके और हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो बेगम कुलसूम नवाज की इमीडिएट फैमिली है वो भी यहाँ पर मौजूद है और बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान भी मौजूद है, जबकि सियासी और समाजी शख्सियात की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और नमाज जनाजा में शिरकत करना चाहते हैं। मस्जिद का सहन, जो कि नवीद सज्जाद चौधरी बता रहे थे कि खचाखच भर चुका है, लोग इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर मुश्किल पेश आ रही है। और इस वक्त हमने देखा कि शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद हैं, हसन हुसैन नवाज और जब इसहाक डार भी यहाँ पर मौजूद हैं और अब तकरीबन तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं, सफ़बंदी भी हो चुकी है और नमाज जनाजा अदा की जा रही है। नवीद सज्जाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, असद मलिक भी हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। असद, बताइएगा आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, अभी बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, उनकी भी एक बड़ी तादाद है जो कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए रीजेंट पार्क मॉस्क पहुंची है। बड़े जज्बाती मनाजिर देखने में आए हैं। हुसैन नवाज और हसन नवाज खुद जो अवाम यहाँ पर पहुंची है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे ताज़ियत वसूल कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि बड़ी तादाद में खवातीन जो शरीफ खानदान की खवातीन है वो भी रीजेंट पार्क मस्जिद में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ खुद अवाम से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और हर एक की ये ख्वाहिश है कि वो जो शरीफ खानदान के जो अहम अफराद इस वक्त रीजेंट पार्क मस्जिद में मौजूद हैं उनसे ताज़ियत कर सकें। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब से काफी जो कारकुन है मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान कौमी असेंबली हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, इस वक्त हाथ मिला रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं और आंख अश्क बार है, शोक की फजा है। नमाज जनाजा में कुछ मिनट की ताखीर देखी जा रही है। 12:15 बजे का वक्त दिया गया था शरीफ खानदान की जानिब से, लेकिन अभी 5 मिनट से जायद का वक्त गुजर चुका है। अगले चंद लम्हों में हम ये तवक्को कर रहे हैं कि बाकायदा नमाज जनाजा की आगाज किया जाएगा। लोग अभी सफ बंदी कर रहे हैं, कुछ लोग वजू खाने में वजू में भी मसरूफ देखे जा रहे हैं। लेकिन जो अहम बात थी यहाँ पर वो यही है कि आज जो बड़ी अहम इत्तलात आई हैं जिसमें गुज़िश्ता रोज जो हमारे हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के साहबजादा अहमद खान, उन्होंने भी शरीफ खानदान के जो अहम अफराद हैं उनको फोन करके ताज़ियत की है और जो पाकिस्तान हाई कमिश्नर के आला ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इसहाक डार साहब को और शहबाज शरीफ और हसन और हुसैन नवाज को फोन करके और जाती तौर पर भी मुलाकात करके अपने दुख का इजहार किया है। इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिनमें खवातीन भी हैं और इसके साथ साथ जो दीगर ममालिक से यानी मिडल ईस्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जिनमें कतर है, दुबई है, यूएई है और सऊदी अरब से भी बहुत सारे अहम अफराद इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए रीजेंट पार्क मस्जिद पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि कुछ ही देर में शहबाज शरीफ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA के अहम जो डायरेक्टर्स हैं, जो स्टेशन कमांडर्स हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। उनको तरीक़ेकार बताया गया था गुज़िश्ता रोज के किस तरह से मैयत पाकिस्तान ले जाया जाता है और किस तरह से कौन से ऐसे हिफाजती इक़दामात हैं, कौन से ऐसे खास ताबूत हैं जिनमें
मैयत को रखा गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता चले कि रीजन पार्क से हीथ्रो एयरपोर्ट का जो फासला है वो तकरीबन 25 माइल से ज्यादा है और तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है एम्बुलेंस को हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए। तो इसी वजह से आपको ये बताते चले कि 6 बजे का वक्त था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज की रवानगी का। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 12:15 बजे जो है वो ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। असद मलिक हमारे साथ मौजूद है, जबकि नवीद सज्जाद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से कि सफ़बंदी मुकम्मल हो चुकी है, क्या बताया जा रहा है कि अब कितनी ताख़ीर होगी नमाज जनाजा की अदायगी में? जी नवीद। इमाम मस्जिद बिल्कुल जो वहां पर पहुंचा दिया गया है, मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन जो लोग हैं वो लाइन अप हो चुके हैं। इस वक्त सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, उसके बाद जो है वो नमाज जनाजा की नमाज जो है वो अदा कर दी जाएगी। इमाम मस्जिद की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है कि लाइनें बना ली जाएं, सफ़ें दुरुस्त कर ली जाएं और लोग जो है वो बिल्कुल इस वक्त लाइनों में खड़े हो चुके हैं बिल्कुल। और 4 मिनट बाकी हैं, अनाउंसमेंट की जा रही है कि 4 मिनट बाकी रह गए हैं, उसके टाइम के मुताबिक जो है वो नमाज जनाजा की नमाज अदा कर दी जाएगी। ठीक है, 4 मिनट बाकी हैं और अनाउंसमेंट की जा रही है कि सफ़े दुरुस्त कर लें और जैसे ही जो मुकर्ररा वक्त दिया गया है और यकीनन अब से चंद लम्हों के बाद नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। लीगी कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं और हर तरफ जो है सोग की फ़िज़ा है और हर आंख अश्कबार है। इस आपको बताएं कि चौधरी निसार अली ख़ान भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा इस मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाज़र देखने में आ रहे हैं। शहबाज शरीफ से लोग मिल रहे हैं, उनसे ताज़ियत कर रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं और तसल्लियाँ भी दे रहे हैं। मुकर्ररा वक्त पर जो जस्ते खाकी है उसे यहाँ पहुँचा दिया गया था और अब से चंद ही लम्हों के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सफ़बंदी मुकम्मल हो चुकी है और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो तमाम सफ़ों में खड़े हो गए हैं और अब से चंद ही लम्हों के बाद नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। साबिक़ खातून अव्वल कुलसुम नबाज की नमाज जनाजा लंदन के रीजेंट पार्क मस्जिद में अदा की जा रही है और तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। जैसी नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी उसके बाद जैसे खाकी को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और वहाँ से पाकिस्तान के लिए रवानगी होगी, जो कि बताया जा रहा है कि जुमे की सुबह ये जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुँचेगा। असद मलिक से मजीद जानते हैं। असद, बताइएगा कि जिस तरह से कि सफ़बंदी तो मुकम्मल हो चुकी है, चंद ही लम्हों में नमाज जनाजा भी अदा कर दी जाएगी, कौन कौन पहली सफ़ों में खड़ा है, क्या देखा जा सकता है? मंजर देख रहे हैं तो आपको ये बताते चले कि पहली सफ़ों में शरीफ खानदान के अहम अफराद जिनमें शहबाज शरीफ है, इसाक डार है, अली डार है, ज़करिया शरीफ है, नवाज है और उसके साथ उनके जो सेक्रेटरी हैं वकार अहमद वो खड़े हैं। उनके साथ मेंबरान कौमी असम्बली, कौमी और सूबाई असम्बली जिनमें बरजीज ताहर है और दीगर जो अहम सियासी शख्सियात इस नमाज जनाजा में शिरकत कर रही हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो साबिक वज़ीर आज़म थे शौकत अजीज, उनको भी मुत्तला कर दिया गया था गुज़िश्ता रोज और उनकी भी आमद मतवक्के थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो जज्बाती मनाज़िर थे, अभी हम देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हॉल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरवाजे पर रश होने की वजह से बहुत सारे जो शुरका हैं वो अभी बाहर ही खड़े हैं। सफ़बंदी की जा रही है। बिल्कुल इस वक्त आपको बताते चले कि तैयारी है नमाज जनाजा की। मीडिया की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की बल्कि इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी इस तमाम तर सूरत हाल को अपनी शह सुर्खियों में नशर किया है। बेगम कुलसूम नवाज की जो इंतकाल की खबर थी वो बैनुल अक़वामी मीडिया पर भी शह सुर्खियों में यहाँ पर नशर हुई है। जो बरतानवी मीडिया है उसने खास तौर पर कवर किया है। मैयत को रीजन पार्क मस्जिद में पहुंचा दिया गया है। अब जो मैयत है बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा की वो इस वक्त हाल में मौजूद है। बड़ी तादाद में शुरका इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ आपको ये भी बता। ठीक है असद, बताया जा रहा है कि नमाज जनाजा अदा की जा रही है। हमारे साथ नवीद सज्जाद चौधरी, उनसे जानते हैं। नवीद, क्या नमाज जनाजा अदा की जा रही है? जनाजा जो है वो इस वक्त खामोशी तारी हो गई है। तमाम लोग सफ़े बांध चुके हैं और
जो है वो इमाम साहब ने अल्लाह अकबर का के शुरू कर दी है और लोग जो है वो तमाम इस वक्त नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं। इस वक्त जो मस्जिद है वो पूरी इस वक्त भर चुकी है, मुकम्मल मस्जिद भर चुकी है। लोग जो है अब दरवाजे के अंदर लाइनें बना रहे हैं। पूरी मस्जिद जो है इस वक्त लोगों से जो है वो भरी हुई है और नमाज जनाजा लोग अदा कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन जो कह सकते हैं कि जितनी भी मस्जिद के अंदर तमाम कैपेसिटी है वो फुल हो चुकी है और जहाँ पर शूज होते हैं उससे भी लोग बाहर आ रहे हैं और सहन की तरफ जो है वो बाहर की तरफ लाइनें लग रही हैं। नमाज जनाजा जो है वो अदा की जा रही है और सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं, मुख्तलिफ सियासी, समाजी और बरतानिया के तमाम वो लोग जो जिनका मुस्लिम लीग पार्टी से ताल्लुक ही नहीं है, वो भी लोग यहाँ पर भारी तादाद में जो है नमाज जनाजा में शिरकत कर चुके हैं और नमाज जनाजा जो है इस वक्त जारी है, अदा की जा रही है। जी ठीक है, नवीद सज्जाद चौधरी और हमारे साथ लंदन से असद मलिक भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि लंदन में कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। इस मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर भी देखने में आ रहे हैं। शहबाज शरीफ जब यहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने उनसे मुसाफा किया, उन्हें गले लगाया, उनसे ताज़ियत की और मुकर्ररा वक्त पर नमाज जनाजा अदा की जा रही है। इससे पहले काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे, लीगी कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे और पाकिस्तानी मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को कवर कर रहा है। अब आपको बताएं कि बेगम कुलसूम नवाज की रीजेंट पार्क मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जा चुकी है। अब से कुछ देर पहले ही नमाज जनाजा के लिए जस्ते खाकी को यहाँ लाया गया था और अब बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा अदा की जा चुकी है। एक बार फिर अपडेट हासिल करेंगे असद मलिक से। असद मलिक, नमाज जनाजा अदा की जा चुकी है, अब क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और इसके बाद हमें बताइएगा कि फौरी तौर पर जस्ते खाकी को किस तरह से यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। जी अभी नमाज जनाजा के लिए आगाज कर दिया गया है और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि बहुत सारे ऐसे लोग जो नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर सके वो मस्जिद के हॉल के बाहर मौजूद है। इस मस्जिद की जो कैपेसिटी है वो आपको बताते चले कि 5000 से ज्यादा अफराद यहाँ पर नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं। चौधरी निसार जो साबिक वज़ीर दाखिला है वो भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए रीजेंट पार्क मस्जिद में पहुंच चुके हैं। अगर हम सड़क का जायजा लें तो बहुत सारे लोग इस वक्त अपनी गाड़ियां पार्क करते हुए मस्जिद की जानिब रवा दवा है और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि तकरीबन 2000 से ज्यादा अफराद ने रीजेंट पार्क मस्जिद में आज बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा आयद की अदा की है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि बरतानिया में आज वर्किंग डे की बड़ी तादाद में लोग की आमद की शायद तो नहीं की जा रही थी। अभी बहुत सारे जो उलमा हैं, जो सियासी और समाजी कारकुन है, वो रीजेंट पार्क मस्जिद की जानिब रवा दवा है और इसके साथ साथ ठीक है, नवीद सज्जाद और असद मलिक अब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।